प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए कि समय बहुत कीमती है। यदि इस समय का आप सदुपयोग करेंगे तभी जाकर जीवन में कुछ तर्क संगत चीज कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अपना समय अनावश्यक कामों में, फॉर एग्जाम्पल जो रील्स देखने में हम समय बर्बाद करते हैं और यू कैन से यूट्यूब वीडियोस देखने में समय बर्बाद करते हैं, तो ये सही समय नहीं है आपके लिए। इन सभी का जब समय आएगा तब आप देख सकते हैं। पहले सक्सेसफुल हो जाइए, तब जाके अपना समय आप मैनेज कीजिएगा। अभी पढ़ने का समय है तो केवल और केवल सारा ध्यान पढ़ाई पे दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग पार्ट नंबर 6। बाय मिस्टेक इट हैज रिटन पार्ट नंबर 5। हमें करना है पार्ट नंबर 6। हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। देखिए, पार्ट नंबर 5 इससे ऊपर ही है, मतलब पार्ट नंबर 5 हम कर चुके हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 5 वीडियो में मिलेगी। टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 6। और इसमें क्या है जी कि हम जनरली क्या कर रहे हैं, जो क्लास 10th 11 एंड 12 9th में जो टेंस वाला जो सेक्शन है जो आता है, उससे रिलेटेड हम लोग फिलअप्स कर रहे हैं, जो कि टेंसेस के बेस्ड पे है। और ये उतना ही सार्थक है 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास, मतलब आप किसी भी कक्षा में हैं। एंड प्लस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनी स्टेट एग्जाम, एनी स्टेट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, क्लर्क, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में हेल्पफुल होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए ये जैसे एक पैराग्राफ है। When we'll discuss this paragraph, तो मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। I'll discuss all the things with logic। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सीखिए और कीजिए। Honey, amla gums, resins, tubers and tamarins, all these and more, dash from forest। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे केम आएगा, कम आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? कम आएगा। और ये वाला जो कम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला है। दे आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। एक होता है कम, एक होता है केम, और एक क्या होता है? कम। तो यहाँ पे कम आएगा। कम क्यों आएगा? कि देखिए भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, तो वहां पे क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि हनी की बात हो रही है, आंवला, गम्स, रेजिन्स, ट्यूबर्स एंड इतने सारे मटेरियल्स की बात हो रही है। तो इसीलिए विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या ईएस। एस या ईएस नहीं लगेगा। फ्रॉम forests and dash their way into our lives and have found, और ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन गए हैं। एंड हैव फाउंड देयर वे इनटू आवर लाइव्स। बट बट द ट्राइबल्स हु डैश प्लक, डिग एंड एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? हु प्लक। प्लक मीन्स तोड़ते हैं इन सब चीजों को। सॉरी, हु प्लक, डिग एंड एक्सट्रैक्ट देम गेट अ पीटेंस। पीटेंस का मतलब है बस भाई, मतलब काम चलाओ चीजें। पीटी से रिलेटेड है ये वर्ड। कैसे है? पीटी से रिलेटेड। जो उनका मेहनताना होता है, बस ऐसे ही समझ लीजिए, काम चलाओ कि भाई दाल रोटी खा पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से, इतना ही मिल पाता है। नाउ द गवर्नमेंट, नाउ द गवर्नमेंट decide to provide a maximum support। now government, अब decide किया है ना, now the government have decided। have आएगा या has आएगा? has आएगा। now government has decided। अब यहाँ पे has क्यों लगाया सर आपने? has इसलिए लगा है क्योंकि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट क्या है? अकेली गवर्नमेंट है, भारत सरकार, केवल एक गवर्नमेंट है। so the government has decided to provide a minimum support price, MSP जिसे बोलते हैं, for some selected forests produced on the lands of wheat and paddy। The step could dash around 40 million। The step could help, यहाँ simply क्या आएगा? could help 40 million tribal families which still dash part of whole year own income from forest, which still depend, families आ गया,
तो सब्जेक्ट 40 million tribal families which still depend part or whole year on income from forest। तो प्यारे बच्चों देखिए, केवल 4-3 मिनट में ये हमने कुछ एक क्वेश्चन सीख लिया है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए सो डैट कि ये आप जब भी टेंस की कोई भी, अगर आपको कोई भी पैरा आ गया या कोई भी फिलअप आ गया 10th या 12th क्लास में, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के टेंसेस जो लॉजिकल होते हैं वही आते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, यदि आप स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। दूसरी चीज, आप टेंस बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज पढ़ाई जाएगी बिल्कुल तर्क संगत, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा जाएगी, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।